Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आपके लिए आपकी डेली एंजलिक गाइडेंस लेकर आई हूँ जो कि कल के दिन यानी कि 11 अक्टूबर 2023 के लिए है, यानी कि वेडनेसडे के दिन के लिए है। तो आइए जानते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। एनर्जीज को चेक करने से पहले मैं अपने कार्ड्स चार्ज कर लेती हूँ और आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपनी आईज क्लोज कर लीजिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि जो भी गाइडेंस वो आपको देना चाहते हैं उस गाइडेंस को आप खुले दिल से एक्सेप्ट कर पाए। उस गाइडेंस के अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ के इफेक्टिव डिसीजंस बना पाए और अगर इस गाइडेंस में कोई भी हिडन मैसेजेस छुपे हैं तो आप उन मैसेजेस को डिकोड कर पाए। आइए जानते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। पहला कार्ड है लाइफ एक्सपीरियंस का कार्ड है। द नेक्स्ट इज 8 ऑफ एयर का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज 9 ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ फायर का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज नाइट ऑफ अर्थ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज द एम्परर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज 3 ऑफ वाटर का कार्ड है। द नेक्स्ट इज एस ऑफ एयर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 10 ऑफ एयर का कार्ड है यहाँ पर। आइए जानते हैं अब हम इस डेक से कि कल के दिन पर एंजल्स डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए कल के दिन पर, आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है यहाँ पर एंजल्स ऑफ हीलिंग आर विद यू। ओके, द नेक्स्ट इज स्टेप इनटू द स्पॉटलाइट का कार्ड है। ओके, द नेक्स्ट कार्ड इज यू विल मैनिफेस्ट व्हाट यू नीड का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर एम्ब्रेस योर लाइफ पर्पस का कार्ड है। कल के दिन पर जो सबसे अच्छी एनर्जीज मुझे नजर आ रही है वो है 10 ऑफ एयर का कार्ड है। देखिए, कुछ चीजें आपकी लाइफ में निरंतर चलती जा रही थी और आप उन चीजों से छुटकारा चाह रहे थे, छुटकारा आपको मिल नहीं रहा था। अब 10-10 पोर्टल ओपन हुआ है तो आपकी जो भी डिफिकल्ट सिचुएशन है उसमें आपको इम्प्रूवमेंट देखने के लिए तो मिलेगी। ऐसा भी मुझे लगता है कि कोई सिचुएशन आपकी लाइफ में अचानक से खत्म हो जाएगी, लेकिन वो खत्म आपके अकॉर्डिंग नहीं होगी। जैसा आपने सोचा है वैसे कल खत्म होती हुई नजर नहीं आ रही है, लेकिन हो सकता है कि कुछ इस तरह से खत्म हो जो आपके लिए बहुत ही बेटर तरीका हो। ठीक है, कल के दिन पर अगर किसी एडिक्शन को ओवरकम करना चाहते हैं आप डेफिनेटली कर सकते हैं। कल आप थोड़ा रिलैक्स्ड महसूस करेंगे, जैसे कि बर्डन आपके कंधों से उतर गया है, इस तरह की फीलिंग आपको आएगी। ठीक है, ये एनर्जीज है। द नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पर लाइफ एक्सपीरियंस का कार्ड है। कल के दिन पर आपकी लाइफ के अंदर कोई बहुत बड़ा चेंज होता हुआ नजर आ रहा है, जिंदगी का कोई एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। ठीक है, कुछ ऐसे चेंजेस आपकी लाइफ के अंदर होंगे जिनको आप बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे थे। कल के दिन पर अपने पंख फैलाने के लिए तैयार हो जाइएगा। आप जिस तरह के सपने देखते हैं कल उस तरह का कोई सपना आपका पूरा होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। यहाँ पर नाइट ऑफ अर्थ का कार्ड है। कल के दिन पर आपको अपने काम के प्रति, अपनी लाइफ में वैसे भी लॉयल रहना चाहिए, डेडिकेटेड रहना चाहिए और लोगों के साथ काइंड बिहेवियर शो करना चाहिए। ठीक है, आपने जो भी चीज़ें इतने टाइम से पेंडिंग छोड़ी हुई हैं कल के दिन पर उसे फिनिश करने की कोशिश कीजिएगा और अपने कमिटमेंट्स पर खरे उतरिएगा। कल के दिन पर एक गार्डियन एंजल आपको सपोर्ट करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर 8 ऑफ एयर का कार्ड है। कल के दिन पर आपकी जो भी इल्यूजन की एनर्जीज हैं वो दूर होंगी, लेकिन अगर फियर की एनर्जीज में ऑपरेट करना शुरू करेंगे तो आप कहीं ना कहीं उस इल्यूजन की एनर्जीज में और बुरी तरह से फंस जाएंगे। कल के दिन पर आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस रीगेन कर सकते हैं। कल के दिन पर एक्शन लेने से आपको पीछे नहीं हटना है। ओके, ये एनर्जीज है यहाँ पर। द नेक्स्ट इज 9 ऑफ फायर का कार्ड है।
कल आपको ऐसा फील होगा कि जो आपके आसपास वाले लोग हैं ना, वो आपके साथ कुछ अजीब बिहेव करते हैं। मतलब वो आपको आगे बढ़ता देखकर खुश नहीं है। आपने जो भी अभी तक क्रिएट किया है, आप उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। खुद पर यकीन रखिएगा और निरंतर आगे बढ़ते जाइएगा। अगर आपको किसी के ऊपर किसी भी तरीके का कोई शक है भी, तो सामने वाले पर्सन को शो करने की कोशिश मत कीजिएगा, नहीं तो आप अपने लिए नए दुश्मन खुद तैयार कर लेंगे। ठीक है, ये एनर्जीज है। देन इज किंग ऑफ फायर का कार्ड है। कल के दिन पर आपकी लाइफ के अंदर फोकस होना बहुत ज़रूरी है। अगर की टू सक्सेस आप जानना चाहते हैं तो वो फोकस ही है। आपने जो अपनी लाइफ के बारे में सोचा है, अपने विजन को क्लियरली कम्युनिकेट कीजिएगा। अपनी लाइफ के लीडर आपको खुद बनना है। कल के दिन पर आपको किसी ऐसे पर्सन से एडवाइस मिल सकती है जो पर्सन बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव हो। कल के दिन पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है आप अपने लाइफ को लेकर बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड रहेंगे। आपके आइडियाज़ बहुत स्ट्रांग होंगे, लाइफ में आपके एम्बिशंस बहुत हाई होंगे और आपका ऑरा बहुत ही ज़्यादा कैरिज्मेटिक मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। यहाँ पर द एम्परर का कार्ड है। कल के दिन पर कोई फादर फिगर आपकी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। उन पर्सन की बात को ज़रूर सुनिएगा। आप अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज कीजिएगा, लॉजिकली आगे की ओर मूव कीजिएगा। डिसिप्लिन के साथ ज़िंदगी को आपको जीना है। अपनी लाइफ का चार्ज कल के दिन पर आपको लेना है और किसी को भी ईगो शो नहीं करनी है। अगर आप किसी को ईगो शो करेंगे, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, तो आपकी एनर्जीज खुद डाउनफॉल में चली जाएंगी। हो सकता है कि किसी पर्सन ने आपको पास्ट में नीचा दिखाया हो, लेकिन आपको भी एग्जैक्टली सेम नहीं करना है। यहाँ पर 3 ऑफ वाटर का कार्ड है। कल के दिन पर आप एक सेलिब्रेशन की एनर्जीज में एंटर करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आपकी कल कोई शादी फिक्स हो सकती है, आपके लिए कोई शादी का प्रपोजल आ सकता है। कोई वैसे गुड न्यूज़ मिल सकती है आपको, किसी के बच्चे के बर्थ की न्यूज़ आपको मिल सकती है। अगर आप खुद कंसीव करना चाहते हैं तो वैसी न्यूज़ आपको मिल सकती है। आपको कल के दिन पर अपनी लाइफ को खुलकर जीना है और किसी भी बाहर की थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ में इतना इंटरफेयर नहीं करने देना है कि वो पर्सन आपसे आपकी लाइफ का चार्ज अपने हाथ में ले ले। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पर एस ऑफ एयर का कार्ड है। कल के दिन पर आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। नो डाउट चैलेंजेस होंगे, लेकिन उन चैलेंजेस को आप बहुत इजीली ओवरकम कर सकते हैं। हर सिचुएशन का ट्रुथ पहचानने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपने कोई शुरुआत की और उसके अंदर आपको चैलेंज का सामना करना पड़ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपका प्लान जो है उसके अंदर कुछ चेंजेस की ज़रूरत है। ईश्वर इस तरह से आपको इंडिकेशन देने वाले हैं। आपके पास नए आइडियाज़ होंगे, उन नए आइडियाज़ को आप इम्प्लीमेंट कीजिएगा और निरंतर आगे बढ़ते रहिएगा। थोड़े थोड़े चेंजेस आप करते रहिएगा अगर आप कहीं पर अटक जाएं तो। ठीक है, तो ये है कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए। आइए अब हम जानते हैं कल के दिन पर डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि कल के दिन पर इमोशनल हीलिंग आपको डिवाइन की तरफ से मिलेगी। आपको आर्कएंजल रफेल की तरफ से ग्रीन लाइट हीलिंग मिलने जा रही है, जिसकी वजह से आप अपनी कंप्लीट स्ट्रेंथ में आ पाएंगे। ठीक है, बहुत सारी ऐसी एनर्जीज हैं कल जो आपके अंदर से रिलीज होंगी। अगर आपको रोना आता है कल के दिन पर तो रो लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो भी एक तरह से इमोशनल हीलिंग ही होती है। कल के दिन पर आपको स्पॉटलाइट में आना है। दुनिया को दिखाइए कि आपके अंदर कितना कैलिबर है। अपने विजडम को दुनिया के आगे अपने एक्शन से रिप्रेजेंट कीजिए। ये डिवाइन आपको गाइडेंस देना चाहते हैं। डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कल के दिन पर जो मैनिफेस्ट करेंगे वो आपको मिलेगा। मतलब अगर तो आप पॉजिटिविटी को मैनिफेस्ट करेंगे तो पॉजिटिविटी मिलेगी, अगर आप नेगेटिविटी को मैनिफेस्ट करेंगे तो नेगेटिविटी मिलेगी। इसलिए आपकी लाइफ में कल कुछ भी अच्छा हो तो डिवाइन को थैंक यू कहना मत भूलिएगा। और आपको अगर किसी भी तरीके की किसी असिस्टेंस की ज़रूरत होगी तो डिवाइन के सामने अपने कंसर्न्स को सरेंडर कर दीजिएगा। एंजल्स के थ्रू आपको गाइडेंस ज़रूर मिलेगी। यहाँ पर एम्ब्रेस योर लाइफ पर्पस का कार्ड है। कल के दिन पर आपको जो चीज़ में खुशी मिले ना वो काम करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि मन मार कर आपको कोई भी काम करना है। जिस चीज़ में आप अपने आप में संतुष्टि महसूस करते हैं वो काम ज़रूर कीजिएगा। वो आपको आपके सोल पर्पस, आपके लाइफ पर्पस तक लेकर जाएगा। ओके, तो ये है डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए। कल का दिन वेडनेसडे का दिन है। अब नोट कीजिए कल के दिन के लिए उपाय। कल के दिन पर आपको सुबह नहा धोकर
गणेश जी की फोटो को माँ लक्ष्मी की फोटो के साथ रखकर गणेश जी की आराधना करनी है। कल के दिन पर आप गणेश जी को लड्डू का भोग लगा सकते हैं, हरे धनिए का भोग लगा सकते हैं। आप गणेश जी को ध्रुवा अर्पित कीजिए और गणेश जी से मनन प्रार्थना कीजिएगा कि आपके जीवन के जितने भी विघ्न हैं, गणेश जी उन विघ्नों को हर लें और आप पर और आपके परिवार पर अपनी अटूट कृपा बनाए रखें। अगर और भी कुछ आप गणेश जी से मांगना चाहते हैं, आप डेफिनेटली मांग सकते हैं, लेकिन प्रार्थना आपको मनन ही करनी है। ठीक है, कल के दिन पर आप संकल्प लेकर 11 गणेश चालीसा का पाठ कर सकते हैं, या फिर आप गणेश जी के मूल मंत्रों का जाप कीजिए। ओम गण गणपते नमः, ओम गणेशाय नमः का आप जाप कर सकते हैं। रुद्राक्ष की माला पर कीजिए, 1 माला, 3 माला, 5 माला, 7 माला, 9 माला अपने टाइम के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, लेकिन मॉर्निंग में ही करना है। माँ लक्ष्मी को भी भोग अर्पित करते हुए माँ लक्ष्मी से आपको प्रार्थना करनी है कि माँ के 8 रूपों की कृपा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। ठीक है, माँ अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद आप पर जरूर बरसाएंगी। कल के दिन पर आप माँ दुर्गा के किसी भी स्वरूप की आराधना कर सकते हैं। अगर आपकी कोई मनोकामना ऐसी है जो आपको ऐसा लगता है कि माँ दुर्गा ही पूरी कर सकती हैं, तो आप संकल्प लेकर माँ का कोई अनुष्ठान रख सकते हैं। अगर आप सप्तशती पढ़ते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, तो अगर आपको वो सप्तशती का पाठ खोलना और बंद करना शिव जी के मंत्रों से आता है, तभी आप पाठ कीजिए, नहीं तो आपको पाठ नहीं करना है, क्योंकि जो दुर्गा सप्तशती है वो श्रापित है। और अगर आप बिना किसी रूल को फॉलो किए हुए दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, तो आपके लाइफ में कभी नेगेटिविटी दूर होती ही नहीं है, बल्कि आप नेगेटिविटी को और ज़्यादा अट्रैक्ट करते रहते हैं। तो इस बात का ध्यान आपको रखना चाहिए। कल के दिन पर आपको हरे रंग की चीजों का दान करना है। आप मूंगी की दाल का दान कर सकते हैं, हरे कपड़े का दान कर सकते हैं, आप गाय को हरा चारा खिला सकते हैं। ठीक है, और या फिर आप पालक का दान कर सकते हैं, किसी को पालक की गुच्छी आप दान में दे दीजिए। ठीक है, उससे भी आपका बुध का दान हो जाएगा और बुध ग्रह आपका स्ट्रांग होगा। जिनका बुध ग्रह स्ट्रांग होता है, उनकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं वो बहुत अच्छी होती हैं। बहुत लोगों में उनकी बातों के चर्चे होते हैं। ठीक है, तो अपने जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं उन्हें एनहांस कीजिए, अपने मरकरी को स्ट्रांग बनाइए, आपका थ्रोट चक्रा भी इससे ओपन होगा। ठीक है, कल के दिन पर किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रहे हैं, तो आप साथ में हरे रंग का कोई कपड़ा ले जाइए, कोई हरे रंग का रुमाल भी आप लेकर जा सकते हैं। कल के दिन पर अगर आपको इल्यूशन की एनर्जीज परेशान करती हैं, या फिर किसी पंडित जी ने आपसे कहा है कि आपकी कुंडली के अंदर राहु का कोई दोष है, तो आप छत पर चिड़िया के लिए अनाज या 7 अनाज का मिक्सचर या फिर बाजरा जरूर डालिए। किसी अर्थन पॉट के अंदर आप रख सकते हैं। अगर छत अवेलेबल नहीं है तो आप किसी पार्क में रखकर आ सकते हैं। ठीक है, और वैसे भी अभी तो श्राद्ध पक्ष चल रहा है, थोड़े से चावल, पके हुए चावल भी अगर आप छत पर रख दें और कौवे उन चावलों को खा ले, तो एक तरह से आपका श्राद्ध भी काउंट हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज भी आप कल के दिन पर कर सकते हैं। कल आप राहु के मूल मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं, और ये जो जाप है वो आपको शाम को 8 बजे के बाद करना है। ठीक है, रुद्राक्ष की माला पर कर सकते हैं, 1 माला, 3 माला, 5 माला, 7 माला अपने टाइम के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जिनको राहु की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है, उन्हें इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से थोड़ी सी दूरी बनाकर रखनी चाहिए। अगर आपके घर में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम बार बार खराब हो रहा है, इसका मतलब राहु का कोई नेगेटिव इफेक्ट है आपके घर पर। तो जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम आपका खराब होता है, या तो उसे वर्किंग पोजिशन में ले आइए या फिर उसे डिस्पोज ऑफ कर दीजिए। और स्पेशली घड़ियाँ, वक्त ही अगर रुक गया, आपके घर में कोई ऐसी घड़ी है जिसमें टाइम आगे चल ही नहीं रहा है, तो ग्रह कैसे आगे मूव करेंगे, वो नेगेटिव इम्पैक्ट कैसे खत्म होगा। ठीक है, तो इन बातों का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए। ओके, सो आई होप कल के दिन की एनर्जीज को आप बहुत अच्छे से चैनलाइज कर पाएंगे। हैव अ ग्रेट डे टुमारो, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, सी यू सून।